नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 5 बजे में। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा से 18 विधेयक पारित हुए। विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, महामारी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। एक उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन संशोधन बिल भी यानी कि विधेयक 2020 भी पेश किया गया। 2 हेमंती नदन बहुगुणा भी पेश किया गया। तो विधानसभा से 18 विधेयक पारित हुए हैं और आज हंगामेदार ये सेशन रहा। महामारी संशोधन विधेयक भी पारित यहां पर किया गया। उत्तराखंड का आज मानसून सत्र शुरू हुआ था जो एक दिन के लिए था। तो राज्य कृषि उपज पशुधन विपणन तमाम ये विधेयक जो है तकरीबन 18 विधेयक बताए गए हैं जो पारित किए गए हैं। विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन विधेयक पारित किया गया है। महामारी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। तो इसके अलावा भी आपको बताते चलें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो एक दिन के लिए बुलाया गया था, फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको ये बताते चलें कि आज दिन भर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कोरोना को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामा होता रहा। एक वक्त वो भी आया जब बीच में कार्रवाई को रोकना पड़ा, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे वो वेल में आकर हंगामा करने लगे थे। ना सिर्फ हंगामा कर रहे थे बल्कि वेल में ही वो बैठ गए थे। तो अंदाज़ा पहले से ही इसका लगाया जा रहा था। तो उत्तराखंड पंचायती राज वित्तीय संशोधन विधेयक, ये भी विधेयक 2020 पारित किया गया है। बोनस संदाय उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020 भी पारित किया गया। व्यवसाय संघ उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020 ये विधेयक पारित किया गया। इसके अलावा औद्योगिक विवाद उत्तराखंड संशोधन विधेयक पारित किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इसके अलावा तमाम 18 विधेयक, दरअसल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 18 विधेयक हैं जो आज पारित किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ वो भी देखने लायक था, क्योंकि एक दिन का आज मानसून सेशन बुलाया गया था और उसके बाद हंगामा न सिर्फ विधानसभा में देखने को मिला बल्कि बाहर भी दिखाई दिया था। सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र डसीला, पूरी जानकारी आज की बताएं। बिल्कुल, देखिए शफान, मैं आपको बताऊं, एक संसदीय कार्य मंत्री को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। 18 नहीं बल्कि 19 विधेयक जो हैं वो सदन से पारित हुए हैं। अभी डिप्टी स्पीकर ने जानकारी दी है कि 19 विधेयक सदन से पारित हुए हैं। जब सत्र की शुरुआत हुई तो हंगामेदार हुई, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ कुछ विधायक ट्रैक्टर पर विधानसभा आ रहे थे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान बिल को लेकर जो केंद्र सरकार हाल ही में लेके आई है। उन्होंने कहा ये काले कानून है। करीब 1 घंटे की बहस के बाद उनको विधानसभा के भीतर ट्रैक्टर से जाने की अनुमति दी गई। विधानसभा सत्र की शुरुआत के वक्त जो प्रश्नकाल नहीं था, एक दिन का ही केवल सत्र था और ऐसे में शुरुआत में ही कांग्रेस ने नियम 310 के तहत कोरोना के मामले में चर्चा की मांग की। कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस चाहती थी कि विस्तृत चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के इन आरोपों को लेकर, विपक्ष की इस मांग को लेकर स्पीकर ने इसे स्वीकार नहीं किया। सरकार सदन में चर्चा के लिए जब तैयार नहीं हुई तो विपक्ष ने सरकार पर लगातार हमले किए, वेल पर आके प्रदर्शन किए। कांग्रेस ने ये कहा है कि कार्यमंत्रणा समिति की जब बैठक दोपहर में हुई उसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों, कांग्रेस के सदस्यों को नहीं बुलाया गया और इसके खिलाफ भी उन्होंने बहिर्गमन किया, सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार ना कोरोना के मुद्दे पर बात करना चाहती है, ना आपदा के मुद्दे पर बात करना चाहती है, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, इन किसी भी मुद्दों पर सरकार बात नहीं करना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार का ये पक्ष दिया है कि कांग्रेस के विधायकों में खुद ही एकजुटता नहीं थी। कांग्रेस के विधायक अलग अलग नजर आ रहे थे, एक मुद्दे पर एक राय नहीं थी, जिसके कारण सदन में चर्चा नहीं हो सकती थी। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने ये भी कहा है कि सदन में इन मामलों पर कार्य स्थगन के जो 4 प्रस्ताव थे इन पर चर्चा के बजाय ये कहा गया था कि पूरी जानकारी जो है वो लिखित रूप में दी जाएगी, क्योंकि कोरोना के चलते ये संभव नहीं होगा कि चर्चा के दौरान किसी तरह की जानकारी जिला कार्यालयों से या अन्य विभागों से मंगाई जा सके। दूसरी ओर शफान, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कल राजभवन जाएगी। राज्यपाल से 11 बजे मिलने का कांग्रेस ने समय लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके विधायक सम्मिलित होंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि इस सत्र को बुलाने में सरकार ने किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं दिखाई, इसमें जनहित के काम नहीं हुए।
प्रश्नकाल होता तो विधायकों के प्रश्न आते, कोरोना पे चर्चा होती तो सरकार की तैयारी पता चलती। बिल्कुल। और कल 12 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। हालांकि सरकार संसदीय कार्य मंत्री सत्र को बेहतर बता रहे हैं। उनका कहना है कि 40 के करीब विधायक मौजूद थे सदन में, बाकी विधायक वर्चुअल तौर पे जुड़े थे और सदन से कई महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो पारित हुए हैं। लेकिन विपक्ष के जो आरोप हैं वो अपनी जगह हैं, वो कल राज्यपाल से मिलकर शिकायत भी ठीक है करेंगे। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुरेंद्र ने बताया कि आज क्या कुछ विधानसभा के अंदर घटित हुआ, तो कह सकते हैं कि मानसून सेशन का खात्मा आज हो गया, स्थगित इसको कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए।